एक्स डीजीपी और राज्यसभा सांसद बृजलाल ने सफाई कर्मियों की आइडेंटिटी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो सफाई कर्मी हमारे मोहल्लों में आते हैं, हमारे घरों में आते हैं, उनकी आइडेंटिटी जानना बेहद ज़रूरी है। वो बांग्लादेशी हो सकते हैं और देश की कई सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो आतंकी संगठनों तक पहुंचा सकते हैं। हम इस वक्त लखनऊ में हैं। लखनऊ के इंदिरा नगर में कॉलोनी के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनके घर में भी रोज़ सफाई कर्मी आते हैं और इनकी कॉलोनी की सफाई करते हैं। इस बयान को लेकर, इस मामले को लेकर इनका क्या कुछ सोचना है, इस पर बात करेंगे। सर, आपसे शुरुआत करते हैं। आपका नाम क्या है? और मेरा नाम आदित्य बली है। और ये जो सफाई कर्मचारी हैं, ये अधिकतर अब नगर निगम की गाड़ी में आते हैं और नगर निगम ने जिनको भी इस काम के लिए ठेका दिया है, मेरे को ये जानकारी है कि उनकी गाड़ी में ही आते हैं ये। अब उनकी आइडेंटिटी हम लोगों ने कभी इसलिए नहीं देखने की कोशिश करी क्योंकि वो नगर निगम की गाड़ी में आ रहे हैं, मगर नगर निगम और उनके ठेकेदारों को ये देखना चाहिए कि जो इंडियन नेशनल्स नहीं हैं उनको एम्प्लॉयमेंट यहाँ दिया जा सकता है कि नहीं, वो लीगल है कि नहीं। मेरे ख्याल से अगर वो इंडियन नेशनल्स नहीं हैं तो उनकी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। बिल्कुल, नगर निगम के कर्मी होते हैं, इसलिए लोग इस तरह से सवाल नहीं उठाते हैं और जनरल अपना काम करते रहते हैं। आपकी कॉलोनी में भी सफाई कर्मी आते होंगे, क्या आप लोगों ने कभी पूछा कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप कहाँ से हैं, क्या कुछ? देखिए, जो ये सफाई कर्मी आते हैं नगर निगम की व्हीकल में आते हैं। पहले तो यहाँ वो कूड़ा उठाने वाले आते थे, वो देवर ऑल अपेरेंटली बांग्लादेशी। इन लोगों से भी, अगर जो नगर निगम की वैन में भी आते हैं, अगर आप इनसे बात करें तो आपको महसूस होगा कि इनको भाषा नहीं आती है, और जब भाषा नहीं आती है तो दे आर फ्रॉम सम आउटसाइड प्लेस, और वो उनकी भाषा से लगता है कि बंगाली से मिक्स्ड भाषा है। देखिए, नगर निगम ठेका देता है और ठेकेदार को अगर आप कंडीशन में लगा देंगे कि आप बाहरी लोगों को नहीं रखेंगे तो उसके ऊपर अपने आप लगाम लग जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इसको आप नहीं लगाते हैं कंडीशन को, तो जो बांग्लादेशी लोग हैं वो आधे पौने दाम के अंदर काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो जो ठेकेदार है उसको इनसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, इसलिए वो इनको एम्प्लॉय करता है। तो इट बिकम्स इम्परेटिव ऑन द पार्ट ऑफ द नगर निगम कि वो इस टाइप की कंडीशंस इम्पोज करे। अब इन लोगों से, अब आप पूरे हिंदुस्तान में देख ही रही हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त संख्या बढ़ाने का, और उन लोगों के यहाँ भी मजबूरी है, काम नहीं है तो वो हिंदुस्तान में काम ढूंढने के लिए वो चले आ रहे हैं। बट उनकी एलिजेंस जो है वो अपने कंट्री के प्रति है, और वो हमारे लिए सुरक्षा का खतरा डेफिनेटली है। बिल्कुल मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि सुरक्षा का बड़ा खतरा हो सकता है? क्योंकि आम इंसान इसके बारे में इतना नहीं सोचता है, लेकिन जो सफाई कर्मी हमारे घर में आ रहे हैं, अगर वो किसी ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं या तो वो आम आदमी के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है? देखिए, ये एक बहुत जटिल मुद्दा है ये। इसमें लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग ये कहते हैं, मेरा तो ये मानना है कि हम दूसरे देशों के लोगों को यहाँ आने ही क्यों देते हैं? हमारे देश में बेरोज़गारी बहुत है, तो उन लोगों को प्राथमिकता दें। तो ये दूसरे देशों का क्यों आ रहा है? हालांकि हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है, बहुत उन्होंने बांग्लादेशियों को बहुत मतलब यहाँ से दूर भी किया है। तो अपने देश के लोगों को प्राथमिकता दें, और उन्हें, क्योंकि पूछते तो हम भी नहीं है किसी से, भाई हमारे यहाँ कूड़ा उठाने के लिए आते हैं तो हम उनसे उनकी देश, जाति, धर्म ये तो कोई पूछते नहीं है, भाई आते हैं उठाने के लिए। लेकिन हमारे देश के लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। बेरोजगार, जब हर चीज़ में हम कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, तो यहाँ तो अपने देश के लोगों की बात होनी चाहिए ना। बिल्कुल, तो अपने देश के लोगों की बात होनी चाहिए। आप बताइए सर, जिस तरह की बातें कही गई हैं, अभियान चलाकर उनकी जांच कराने की मांग की गई है, आप इसका समर्थन करते हैं? नहीं, डेफिनेटली करते हैं। और मुझे तो लगता है कि हर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविज़न होता है एक आईडी बनाने का, आईडी देने का, और वो अथॉरिटीज़ को जमा की जाती कौन कौन एम्प्लॉय होगा, और उसको अगर चेंज भी करना होता है तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविज़न रहता है कि अप्रूवल लेकर के ही चेंज कर सकते हैं जो बंदे एम्प्लॉय किए हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन डेफिनेटली होना चाहिए। इट इज़ ओनली, अगर ऐसा हो रहा है, इट इज़ ओनली नीडेड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द अथॉरिटीज़ हु आर एग्जीक्यूटिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कहना चाहता हूँ मैं कि कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन भी होगा, और स्लैकनेस है हो सकता है एग्जीक्यूशन में, लोग ओवरलुक कर रहे हैं। अच्छा,
सर डेमोग्राफी बदलने की भी उन्होंने बात कही कि एक ये साजिश भी इसके पीछे हो सकती है, इसकी जांच होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। डेमोग्राफी बदलने की अगर कोशिश चल रही है तो उसके लिए तो बिल्कुल स्पष्ट एक अभियान चलना चाहिए और उसके जो रिजल्ट्स हैं उसके बारे में सबको सार्वजनिक मालूम पड़ना चाहिए। बिल्कुल पता चलना चाहिए। सर कई सारे आतंकी संगठन हैं, उन्होंने कई सारे आतंकी संगठनों का नाम लिया कि जो कि पहले कई सारी घटना कर चुके हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसे बांग्लादेशी आते हैं उनके लिए रेकी करना आसान हो जाता है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन जमा करना आसान हो जाता है। तो आप लोग को लगता है कि क्या ये चीज़ें ज़्यादा एक्सेसिबल हैं? देखिए, यहाँ की स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि इस समय यूरोप की स्थिति है। यूरोप के अंदर सारे के सारे अरेबियन कंट्री से लोग पहुँच गए और इस समय वहाँ के लोग बुरी तरह परेशान हैं। वो पहले हमारी चीज़ नहीं समझते थे, लेकिन अब वो समझने लग गए हैं क्योंकि वो उन्हीं समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जो बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं, जो यहाँ की जो डेमोग्राफी इम्बैलेंस हो रहा है, वो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस सिर्फ यहाँ के ओरिजिनल लोगों के जो उनका प्रजनन दर है उससे नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम जो डेमोग्राफिकल चेंज आ रहा है वो माइग्रेशन से आ रहा है और पिछली कुछ सरकारों ने माइग्रेशन करके लोगों को वहाँ पर जत्थे बैठे हैं, वहाँ पर प्लान्ड तरीके से लोगों को उन इलाकों में भेजा जा रहा है जहाँ पर कि पॉपुलेशन बहुत थिन है या नहीं है। अब आप देखिए, मैं तो नैनीताल के आगे गया था, नैनीताल के आगे जहाँ परिंदा नहीं मिल रहा था आदमी देखने के लिए, और वहाँ पर 5-7 बैठे हुए थे बांग्लादेशी। इसी प्रकार से आप जाकर देखेंगी, अब उत्तराखंड में सफाई शुरू हुई है कि उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल के अंदर, रिमोट एरियाज़ के अंदर जाके इस्टेब्लिश हो रहे हैं। कश्मीर के अंदर जितनी डेमोग्राफी वहाँ के लोगों ने नहीं बढ़ाई, उतनी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ से भेजे गए लोगों ने बढ़ा दी। जब ये घुसते हैं, उनको वहीं पर जो इनका स्टेशन नियुक्त है, स्टेशन का मतलब लोकेशन, जहाँ पर उनका नियत है, वहीं से उनको बसों में बिठा दिया जाता है कि आप यहाँ से और फलाने डेस्टिनेशन पे जाएं। तो डेस्टिनेशन वहाँ पर बाकायदा उनके पास सेंसस का डेटा है, किन जगहों पर जाकर वहाँ पर इम्बैलेंस करना है। इस प्लान्ड वे में जा रहे हैं, और जब इस प्लान्ड वे में जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे मंशा क्या है। बिल्कुल, मंशा क्या है। आप लोगों से भी बात करना चाहेंगे। मैम, ये बताइए, आपके यहाँ जो सफाई कर्मी आते हैं, क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि वो कहाँ से हैं, क्या है, और क्या लगता है कि वो बाहर के हो सकते हैं और एक थ्रेट हो सकते हैं? हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी आते हैं, हमने इस बारे में स्टडी नहीं कर अभी तक, सुनने में आया कि बांग्लादेशी ज़्यादा हैं। तो इससे जो है हमारी का खतरा हमें फील हो रहा है, क्योंकि इंडियन एम्प्लॉयमेंट को हमें बढ़ावा देना चाहिए, बजाय दूसरी इकोनॉमी के लोगों को हम फाइनेंशियली हेल्प और सपोर्ट दें। ठीक है, तो एक आम आदमी के लिए ये जानना ज़रूरी है कि उसके घर में कौन सफाई करने आ रहा है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो कहाँ से है। आपको क्या लगता है कि बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। इनके पास में अगर आईडी नहीं है तो फिर ये लोग अंदर आए कैसे हैं, और इनकी असली नियति क्या है, क्या ये वाकई में जो है सफाई कर्मी ही हैं या उसकी आड़ में जो कुछ और काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना इस चीज़ के बारे में। अच्छा, क्या कभी आप लोगों को कभी ऐसे डाउट हुआ कि कोई सफाई कर्मी आया हो, उसकी भाषा से या हाव भाव से लगा हो कि ये बाहरी हो सकता है, इसको हिंदी नहीं आती या ऐसी चीज़ें? अभी कुछ महीनों पहले ही जो है सरकार ने एक अभियान चलाया था, जिसके अंतर्गत जो है थोड़ा सा यहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे में जो है ऐसी छोटी गाड़ियों को बंद किया गया था जो सफाई के माध्यम से यहाँ पर आ रहे थे। जब थोड़ा जो है पुलिस ने उसको वेरीफाई करने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि ये सब लोग जो थे दरअसल बांग्लादेशी नागरिक ही थे, जो यहाँ पर जो है अलग अलग तरीक़ों से जो है घुस गए थे और अब यहीं पर ही अपना कुछ स्थापित कर चुके हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनको जो है यहाँ से हटाया जाए और इनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उनकी आइडेंटिटी की जाँच होनी चाहिए, यही कहना है जो आम जनता है उसका। जो क्योंकि एक्स DGP ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं या जिस तरह के सवाल उठाए हैं, वो आम आदमी की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो ऐसे में लोगों का यही मानना है कि जो सफाई कर्मी हैं उनकी आइडेंटिटी की जांच होनी चाहिए, जो ठेकेदार हैं उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नगर निगम को ये इंश्योर करना चाहिए कि सुरक्षा को लेकर कोई भी थ्रेट ना हो। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।